सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री है। चुनाव के बाद फैसला देना सही नहीं होगा। आज ईडी की पोल सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज जो किया और जो कहा वो ईडी के आकाओं के गाल पर जोर का तमाचा है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता के साथ केजरीवाल के वकील नहीं लड़ रहे थे। आज केजरीवाल के लिए कोर्ट में तुषार मेहता के साथ जजेस लड़ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए जो हो रहा है वो खतरनाक है। कोर्टरूम में क्या बहस हुई, किस तरह से ईडी की फजीहत हुई, डिटेल में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद फैसला देना सही नहीं होगा, तो कोर्टरूम में तहलका मच गया, क्योंकि ईडी को ये उम्मीद नहीं थी। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं क्योंकि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये जवाब सुनते ही तुषार मेहता हिल गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं है। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी ना बनाएं, जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। कोर्ट का नजरिया क्या है? आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। साथ में यह भी कहा, दूसरा जो महत्वपूर्ण बातें तुषार मेहता की ओर से कहा गया वो है कि देश में इस वक्त 5000 केस है, जिनमें सांसद भी शामिल हैं। इन सभी पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए उन्हें, तो क्या उचित होगा? तीसरा सवाल यह पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि अगर कोई किसान जिसका बुवाई का सीजन चल रहा हो वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है क्या? तुषार मेहता ने यह भी सवाल पूछा कि जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। पांचवा यह है कि अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो 9 समन को नजरअंदाज वो नहीं करते और शायद गिरफ्तारी ना हुई होती। जवाब में फिर से जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा, पहला उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। दूसरा, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, यानी एक स्पेशल केस है। लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह भी कहा कि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे सकते हैं और आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल भी नहीं उठता और हम आपको अंतरिम जमानत देने पर विचार भी नहीं करते। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जो है वो किसी भी हाल में किसी भी सरकारी ऑफिशियल काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं किया गया है। केजरीवाल के वकील ने यह मान लिया है कि उनका क्लाइंट यानी केजरीवाल कुछ भी नहीं कहेगा, कोई नुकसान सरकार को नहीं पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा है कहीं ना कहीं कि ये एक विशेष परिस्थिति है, ये एक स्पेशल केस है। इसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान अगर विपक्ष का सबसे मजबूत और बड़ा चेहरा बिना सबूत के सिर्फ आरोप के तौर पर जेल में रहते हैं और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग की तरह काम करे तो सोचिए क्या हाल होगा इस देश का। शायद इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जो है इतना बड़ा झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप केजरीवाल पर जो आरोप लगा रहे हैं वो वाकई आम जनता से अलग है और ये केस जो है ये भी बाकी केसों से अलग है, एक स्पेशल केस है। साथ ही साथ दोस्तों,
25 मई को दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव है, 1 जून को पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में अगर केजरीवाल की रिहाई हो जाती है, केजरीवाल को बेल मिल जाए, तो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, वो सभी राज्य में जाएंगे जहां विपक्ष की सरकार है, और उन राज्य में जाके वो हुंकार भी भरेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ईडी को समझा दिया कि जो दलीलें आपने दी है उसे खारिज करने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट रखता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? केजरीवाल के इस मामले पर आपकी राय क्या होगी? टीका टिप्पणी क्या होगी? और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज अभिषेक मनु संघवी नहीं लड़ रहे थे केजरीवाल की तरफ से, बल्कि जजेस लड़ रहे थे, और तुषार मेहता को जिस तरह से फटकारा गया, जिस तरह से उन्हें समझाया गया, उनको आईना दिखाया गया, इस पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी कोई भी खबरें निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो सच होता है, जो सटीक होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर से आपसे होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।